अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक अच्छी खबर आई है और वो है चीन से मुतालिक। चीन ने फैसला कर लिया है, बल्कि उसने ज्वाइन कर लिया है कोवैक्स को। कोवैक्स क्या है कि ये एक अक़वाम मुत्तहिदा का जो इदारा है, आलमी इदारा सेहत यानी WHO, ये उसका एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। जैसे कि आपको थोड़ा सा नाम से भी पता चलता है कि कोवैक्स यानी ये कोई कोऑपरेशन टाइप की चीज़ है, CO और वैक्सीन से रिलेटेड यानी वैक्स। सो जो कोवैक्स है वो आलमी इदारा सेहत की एक ऐसी कोशिश है जिसका मकसद ये है कि जो ये कोरोना की वैक्सीन बनेगी, ये दुनिया के तमाम मुल्कों को, चाहे वो अमीर हों या वो गरीब हों, उनको ये वैक्सीन मिले, अगर वो पैसे ना भी अरेंज कर सकें। तो ये जो कोवैक्स है, इसके अंदर अभी तक शामिल हो चुके हैं 170 ममालिक और इसकी रखी गई थी 18 सितंबर की डेडलाइन। अगरचे इसमें जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया जैसे भी मुल्क शामिल हैं, लेकिन जो दुनिया की 3 बड़ी सुपर पावर हैं, जिसमें कि अमेरिका है, चाइना है, रशिया है, उन तीनों में से कोई भी इसके अंदर शामिल नहीं हुआ था डेडलाइन 18 सितंबर की गुजरने के बाद। तो जो 9 अक्टूबर है वो बिल्कुल एक लास्ट ऐसी डेट थी कि जिसके बाद किसी भी मुल्क की एंट्री का नहीं उसका मुमकिन था कि वो इसमें कोवैक्स ऑर्गेनाइजेशन में वो एंटर होती। देखें, इसमें जो शामिल ममालिक हैं उनका बेसिकली मकसद ये होगा कि वो मुल्क अपनी हैसियत के हिसाब से पैसे जमा करेंगे इस कोवैक्स के लिए, और जब कोवैक्स के पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो ये उस पैसों से ये वैक्सीन खरीदेगी, और जो ये वैक्सीन खरीदेगी फिर जितने भी वो लोग जो इसमें शामिल हो चुके होंगे, ममालिक जो शामिल हो चुके होंगे कोवैक्स के अंदर, तो उनको वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। इसके पास अभी तक जो इकट्ठे हुए थे पैसे वो था 1.8 बिलियन डॉलर, यानी तकरीबन 2 अरब डॉलर के करीब कोवैक्स ने इकट्ठे कर लिए थे। लेकिन क्योंकि इनके पास कोई भी बड़ी पावर नहीं थी, दुनिया में सबसे बड़ी जो इकॉनमी है वो अमेरिका की है, और उसके बाद जो दूसरे नंबर पे इकॉनमी आती है वो चाइना की है। अब अमेरिका ने तो वैसे ही जुलाई में जो WHO है उससे ट्रंप ने अनाउंस किया था कि मैं अपने मुल्क को WHO से निकाल रहा हूं। उसकी सियासी वजूहात हैं, अभी हम उस पर बात नहीं करते, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो उसके बाद से बिल्कुल एक खला था। WHO पहले हमेशा जब भी कोई ऐसे इनिशिएटिव्स होते थे तो अमेरिका लीडर के तौर पे लीड करता था, लेकिन अब ना तो अमेरिका था, ना चाइना था, और ना ही रशिया इसमें शामिल था। और चाइना जो है फिर आखिरकार उसने फैसला किया और उसने जो है इस ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री डाली और वो इसमें शामिल हो गया। मैं पहले आपको ये बता देता हूं, जो कोवैक्स है ये इसका मोटो क्या है, ये किस मकसद पे काम कर रही है। देखें, बदकिस्मती से वैक्सीन के जब आखिरी मराहल स्टार्ट हुए तो उससे पहले दुनिया के जो अमीर तरीन ममालिक हैं उन्होंने तकरीबन 50% या उसके करीब करीब जो वैक्सीन की डोजेज हैं जो अभी बनी भी नहीं थी तो उनको खरीद लिया, उनकी एडवांस बुकिंग हो गई। तो WHO को ये लगा कि अगर ऐसा हो जाता है कि कुछ मुल्क होंगे जिनके तमाम लोगों को वैक्सीन लग जाएगी, लेकिन बहुत सारे जो ममालिक जिनके पास पैसे नहीं होते, जहाँ पे गुर्बत है, जहाँ पे जो गवर्नमेंट्स हैं वो भी गरीब हैं, तो उनके लिए मुमकिन नहीं होगा इस वैक्सीन को उस कीमत पे ख़रीदना जो कि आप कह सकते हैं कि एवरेज $40 वो बनते हैं। तो उस पर WHO ने ये सोचा कि अगर हम इस नारे को कि कुछ मुल्कों के सब लोगों को वैक्सीन लगेगी को तब्दील कर देते हैं, और हम इस नारे को ये बना देते हैं और ये स्लोगन चेंज कर देते हैं कि तमाम ममालिक के कुछ लोगों को वैक्सीन लगेगी तो फायदा होगा, बजाय इसके कि कुछ मुल्कों के सब लोगों को लगे। वो जो तमाम ममालिक के कुछ लोग हैं वो वही ग्रुप हैं जो यानी हेल्थ वर्कर्स होते हैं, जो फ्रंट लाइन फाइटर हैं, जो आपके बुजुर्ग होते हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर, या जो जितने भी मुख्तलिफ वो डिजीज़ हैं जिनका मैं अक्सर जिक्र करता रहता हूँ कि जिनकी वजह से किसी भी शख्स को कोरोना की कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होने का डर है। और दूसरा फिर WHO ने एक और नारा या स्लोगन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, वो ये था कि दुनिया में कोई भी महफूज नहीं होगा कोरोना से जब तक सब महफूज नहीं हो जाएंगे। तो ये स्लोगन बड़ा ज़बरदस्त है कि नो वन इज सेफ फ्रॉम कोविड अनटिल एवरीवन इज सेफ। जब तक हर शख्स दुनिया में कोविड से सेफ नहीं होगा तो कोई भी फिर सेफ नहीं होगा, और ये इसकी वजह भी समझ में आती है। तो अब चाइना के लिए जब से ये वबा आई है तो वो तमाम मुल्क जिनको हम अमीर ममालिक कहते हैं, जिसमें यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका है, वो तमाम मुल्क जो हैं वो चाइना को ब्लेम करते हैं कि हमारे साथ ये जो सब कुछ हो रहा है
ये चाइना की वजह से हो रहा है। तो चाइना जो है उसके खिलाफ इन ममालिक में तो खास तौर पे जो अवाम है उसके अंदर मनफी जज्बात पाए जाते थे। तो चाइना की फिर जो गवर्नमेंट है, जो उनकी स्टैब्लिशमेंट है, जो उनको जाहिर है पूरा चाइना को चलाते हैं, तो उन्होंने जब इस प्रोसेस पे पूरे पे सोचा, अगरचे वो पहले रिफ्यूज कर चुके थे, लेकिन अब एहसास होता है कि शायद वो भी किसी खास वजह से रिफ्यूजल था, वो मैं आपको बता देता हूं। तो उन्होंने देखा कि उनके लिए बेहतरीन मौका है कि दुनिया के सेंटर स्टेज पे जाना, अपनी इज्जत को बहाल करना, और जो वैक्यूम क्रिएट हो चुका है अमेरिका के शामिल ना होने की वजह से, तो चाइना ने उस वैक्यूम को फिल किया और अपनी इज्जत और नेक नाम भी कमा रहा है। अभी तक तो जो इनके प्रेसिडेंट हैं उन्होंने $2 बिलियन प्लेज कर दिए हैं कि वो देंगे, और उसके बाद कम से कम 15 करोड़ जो हैं वो वायल्स वो चाइना खरीदेगा अपनी 1% पॉपुलेशन के लिए। चाइना चाहे तो अभी बहुत सारी वैक्सीन खरीद सकता है, लेकिन उनका ये कहना है कि इस तरह से फिर दूसरे ममालिक के लिए वैक्सीन नहीं अवेलेबल होंगी इस प्रोग्राम कोवैक्स के थ्रू। और अभी तक कोवैक्स के अंडर 9 जो वैक्सीन हैं वो ट्रायल्स में चल रही हैं, जिसमें चाइना की और हांगकांग की और भी बहुत सारे ममालिक की है। तो अब जब ये वैक्सीन तैयार हो चुकी होंगी और वैक्सीन जो दुनिया में तैयार हो रही हैं, जब ये परचेज कर लेगा कोवैक्स, तो जो एवरेज डोज की प्राइस पड़ेगी वो पड़ेगी $3। अब आप ये चीज समझें कि कहां पे तो $40 थे और कहां पे $3 है, और अगर पाकिस्तान में आप देखते हैं कि 164 के करीब डॉलर है, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि बहुत अफोर्डेबल प्राइस होगी। और वो दुनिया के ममालिक जो बहुत गरीब हैं उनके लिए, दुनिया के वो ममालिक जो बहुत अमीर हैं, वो एक ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर देंगे कोवैक्स के थ्रू कि वो खरीदेंगे उस पैसे से जो कि तमाम मुल्कों ने मिलकर इकट्ठा किया होगा, और वो वैक्सीन लगेगी उन मुल्कों के लोगों को भी जिनकी हैसियत ऐसी नहीं है कि वो उस वैक्सीन को उस प्राइस पे खरीद सकें जो प्राइस पे ये इंट्रोड्यूस हो रही हैं या जो ओरिजिनल प्राइस है। तो जो कोवैक्स में चाइना का शामिल होना है ये बहुत बड़ा स्टेप है, और इससे जो कोवैक्स है, जो WHO का ये प्रोग्राम है, इसको बहुत ज्यादा बूस्ट मिला है। उनको अब एतमाद आ गया है, उनको लगा है कि वो बहुत जल्द इस चीज़ को कैरी आउट करेंगे और ये जो पूरा मंसूबा है इसको करेंगे। अब एक आखिरी सवाल ज़हन में पैदा होता है कि वो क्या वजह है कि रशिया या जो अमेरिका है वो क्यों इसमें शामिल नहीं हो रहे। उसकी एक बहुत बड़ी वजह तो ये है कि इन मुल्कों के ज़हन में ये है कि हम बायलैटरल एग्रीमेंट करेंगे, यानी तमाम वो कंपनियां जो वैक्सीन बना रही हैं तो हम सिर्फ उनको पैसे देंगे, उनसे वैक्सीन लेंगे जिस प्राइस पे वो कह रही हैं, और उसके बाद हम अपने लोगों को लगाएंगे। ये उनके मुल्कों के लिए तो ठीक है, लेकिन दुनिया के बाकी लोगों के लिए ये बहुत खतरनाक पॉलिसी है। तो क्योंकि इस तरह तो वो लोग जो कि गरीब ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए कुछ नहीं बचेगा। और दूसरा इसकी सियासी वजूहात हैं, क्योंकि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं वो ये कहते हैं कि जो WHO है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है चाइना का, और वो अनफॉर्चुनेटली WHO के बारे में अच्छे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करते। तो इसीलिए जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की कि जुलाई में WHO से वो निकल आए, और ये चाइना को अब मौका मिल गया है उस वैक्यूम को फिल करने का। और उसके बाद ये कि चाइना चाहता है कि वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो इस प्रोग्राम के ज़रिए, जिससे अभी तक उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगता है कि जो उसकी वैक्सीन्स हैं उनके बारे में ज़्यादा डाटा नहीं है। लेकिन जब वो कोवैक्स के ज़रिए ये डाटा पूरी दुनिया से शेयर करेगा तो उसकी जो वैक्सीन है उसकी इज्जत बनेगी। उसके इस कोवैक्स के अलावा भी बहुत सारे बायर्स होंगे, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा, अगरचे कोविड से पहले भी वैक्सीन जो है वो चाइना बनाता था, लेकिन जो वेस्ट है, जो यूरोप है, जो नॉर्दर्न यूरोप की बात कर रहा हूँ, नॉर्थ अमेरिका है, वो चाइना की वैक्सीन को कोई खास यानी वो नहीं खरीदते, क्योंकि उनका ख्याल है कि इनका स्टैंडर्ड वो नहीं है, क्योंकि इनका डाटा शेयर नहीं होता। तो चाइना को अपनी मार्केट को बहुत वसी करने का मौका मिल जाएगा। और हम जैसे ममालिक जो हैं, पाकिस्तान जैसे ममालिक हैं, जो अफ्रीका के बहुत सारे मुल्क हैं, जो ये सब कॉन्टिनेंट के हैं, साउथ एशिया के हैं, हमें भी मौका मिल जाएगा कि हमें अपना शेयर मिल जाएगा वैक्सीन का ज़्यादा से ज़्यादा $3 की कीमतों पे। तो दोस्तों ये एक अच्छी खबर है, और उम्मीद है अल्लाह करेगा कि हमें मज़ीद अच्छी खबरें जो हैं आहिस्ता आहिस्ता से मिलती जाएंगी। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।